अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं कासिम नवाज हूँ। मेरा आज का टॉपिक फजलुर रहमान के मुतल्लिक है। फजलुर रहमान 19 जून 1953 को डेरा इस्माइल खां में पैदा हुए और उनके वालिद साहब का नाम मुफ्ती महमूद था। वो बहुत बड़े सियासतदान और बहुत बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। उनका इंतकाल कराची में 1980 में जब हुआ तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की एज 27 साल थी। उनके डेथ होने के बाद पार्टी की लीडरशिप फजलुर रहमान साहब के पास आ गई और बहुत सी छोटी एज में फजलुर रहमान साहब पार्टी के लीडर बन गए। हालांकि उस वक्त इतने इतने पार्टी में इतने लीडर थे, इतने अल्लामा थे, लेकिन फिर भी पार्टी को, क्योंकि उनके बाप की विरासत थी, तो इसलिए पार्टी का लीडर फजलुर रहमान साहब बन गए। और 1988 से लेकर 2018 तक फजलुर रहमान सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के साथ मिलकर काम करते रहे हैं, हुकूमत के साथ मिलकर काम करते रहे हैं और हुकूमत में ही रहे हैं। 1988 से लेकर 2018 तक एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है इसका। और उन्होंने इसमें क्या किया, हुकूमत के साथ कैसे बनाई, अपोजिशन के साथ कैसे बनाई, ये उन्होंने सारा का सारा काम किया। अच्छा, दीनी पाकिस्तान में दो किस्म की पार्टीज हैं। एक दीनी पार्टीज हैं और एक दुनियावी पार्टीज हैं। मुस्लिम लीग, नून लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी, ये पार्टीज किस मकसद के लिए बनाई गई? ये दुनियावी तरक्की के लिए बनाई गई। लेकिन पाकिस्तान में 2 से 3 पार्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर बनाई गई, जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर बनाई गई। इनमें से जेयूआई भी एक है जो कि इस्लाम के नाम पर बनाई गई, ताकि इस्लाम को प्रमोट किया जाए, इस्लाम के कवानीन को नाफिज किया जाए, ताकि इस्लाम को फैलाया जाए। ठीक है। मजहबी पार्टी का एक मकसद होता है, मजहबी पार्टीज का एक मकसद होता है कि सियासत को बेस बनाकर अपने दीन इस्लाम को फायदा दिया जाए। बिल्कुल ऐसा है। एक आलिम दीन जो भी हो, वो एक मस्जिद में बयान कर सकता है तो उसको पूरी दुनिया तो नहीं सुन सकती ना। लेकिन एक जब आलिम दीन एक पार्लियामेंट में बैठ जाता है और पार्लियामेंट में बैठकर दीन इस्लाम को सपोर्ट करता है तो पूरी दुनिया उसको सुनने वाली होती है। ठीक है। तो मजहबी पार्टीज बनाने का मकसद क्या था इसका? जेयूआई का मकसद क्या था कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे और अपने दीन और इस्लाम को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हुआ क्या? फजलुर रहमान साहब ने क्या किया? अपने मजहब को सपोर्ट करके, अपने मजहब की बुनियाद पर, अपने मजहब की बेस पर अपने आप को फायदा पहुंचाया, अपनी सियासत को फायदा पहुंचाया। और फजलुर रहमान साहब की यह आदत है कि जो उनसे गुस्से हो जाए या जो उनके खिलाफ हो जाए, अपने मौलाना की बुनियाद पर उन पर फतवा जारी कर देते हैं कि ये एक यहूदी एजेंट है और दूसरे नंबर पर ये इसराइल का एजेंट है। लेकिन और जिस हुकूमत में होते हैं, अगर उनमें से कोई छेड़छाड़ कर दे खत्म नबूवत पर, जिस तरह के नून लीग के दौर में नून लीग के दौर में इस पर छेड़छाड़ी की गई, किस पर छेड़छाड़ी की गई? इस पर खत्म नबूवत पर छेड़छाड़ी की गई, तो उन्होंने इस पर कोई बात ही नहीं की। और दूसरे नंबर पर मजे की बात है कि एक सहाफी ने इनसे कहा कि आप इनके बारे में क्या कहेंगे जो खत्म नबूवत पर छेड़छाड़ की गई है। इस पर उनका क्या जवाब था? हालांकि बहुत बड़े आलिम दीन है, इन पर उनका जवाब था कि मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हालांकि पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, इनको तो शोर मचा देना चाहिए था, क्योंकि ये पार्टी भी दीन इस्लाम के नाम पर बनाई गई थी। जब दीन इस्लाम के नाम पर पार्टी बनाई जाती है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है, दीन इस्लाम के नाम पर जो पार्टी बनाई जाती है, इसका मकसद यह होता है कि हम सियासत को इस्तेमाल करके किसको फरोग देंगे? दीन इस्लाम को फरोग देंगे। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने क्या किया? सियासत को इस्तेमाल करके अपने आप को फरोग दिया, अपनी सियासत को फरोग दिया और अपने आप को मजबूत किया। दूसरे नंबर पर यह है कि अब इसी की वजह से, मौलाना साहब की इन कामों की वजह से, इनकी पार्टी में एक दरार पैदा हो गई है। सबसे पहले अहमद साहब हैं, हाफिज हुसैन अहमद साहब हैं। इन्होंने कहा है कि मैं नून लीग के बयाने की तनकीद करता हूं।
मैं नून लीग के बयाने की तनकीद करता हूं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने फौज पर जो गालियां देते हैं या उनको जो भी बुरी किस्म का निशाना बनाते हैं, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। और उन्होंने ये भी कहा कि फजल रहमान जो भी कर रहा है ये बिल्कुल गलत कर रहा है। ये एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को या इदारों को जो भी गालियां निकालते हैं, ये हम इसके खिलाफ हैं। जब उनका पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर ऐसे बातें कह दे, तो फिर तो बस क्या कहना उनका, फजल रहमान साहब का। तो फजल रहमान साहब ने क्या किया, उन्होंने ये बात कोयटा के जलसे में कही कि नवाज शरीफ की तनकीद की। तो उन्होंने 10 नवंबर को उनको अपने ओहदे से हटा दिया। ये आप 3-4 दिन पहले की बात है कि हाफिज शिरानी साहब, मौलाना शिरानी साहब ने कहा है, मौलाना शिरानी साहब ने यह कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और ये झूठ बोलना नहीं छोड़ते। और दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा है कि पीडीएम जो बनाई गई है, पीडीएम एक जाती मफाद के लिए बनाई गई है, इसका कोई मकसद ये नहीं है। इनका पार्टी का लीडर कह रहा है, पार्टी का बहुत बड़े लीडर हैं ये और बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो खुद कह रहे हैं कि पीडीएम जो बनाई गई है अपने जाती मफाद के लिए बनाई गई है। और दूसरे नंबर पर और सिर्फ अपने आप को मजबूत करने के लिए बनाई गई है, ना पाकिस्तान के लिए बनाई गई है, ना पाकिस्तानी अवाम के लिए बनाई गई है। और दूसरे नंबर पर इन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि जेयूआई और जेयूआईएफ में बहुत ज्यादा फर्क है। जेयूआई ऐसी एक लीग है जिसमें बहुत बड़े आलिम दीन हैं और बहुत अजीम स्टूडेंट हैं, लेकिन जेयूआईएफ पे धरना सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान का है। मौलाना सिजाउल मलिक ने मौलाना शिरानी साहब की बात को सपोर्ट किया है। उन्होंने ये कहा है कि मौलाना शिरानी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि मौलाना फजल रहमान टिकट जो एमएनए या एमपीए की होती है वो किसी मेरिट के बिहाफ पर नहीं देते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने असर की बुनियाद पर देते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि पिछली दफ़ा 3-4 बंदों को ऐसे बंदों को टिकट दी है जिनका मेरिट ही नहीं बनता था, लेकिन ये था कि उनके पास असरूख था और दूसरे नंबर पर उनके पास पैसा था और उन्होंने उनको टिकट दे दी। और ये थे कि इनकी लीग में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं वो मैंने आपको बताया। तीसरे नंबर पर ये अब है कि मौलाना फजल रहमान साहब पर नैब का शिकंजा तंग हो गया है। उनको तकरीबन 26 सवाल मांगे हैं फजल रहमान से, अब देखें क्या होता है। और इसमें यह भी बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने अपने भाई को छोटे से मुलाजिम से लेकर बड़े बड़े ओहदे तक पहुंचाया है, ये कैसे पहुंचाया है। और आगे हम देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब किस तरह पेश होते हैं नैब में और किस तरह अपने आप को सपोर्ट करते हैं और अपने आप को क्लियर करते हैं नैब से। यह थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।